हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है DNS एग्जाम वॉरियर्स में। आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। किसका? हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये PDF थोड़ी कट गई। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और जिसको शुरू करते हैं। आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो जिसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवध का उद्गम का सही क्रम क्या है। तो अवध का उद्गम का सही क्रम है कि सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत में फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, फिर अवध आई। अगर बात करें संस्कृत में पहले तो वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश जो अपभ्रंश होती है, फिर अवध होती है, फिर आई कौन सी हमारी हिंदी आई। पश्चिमी हिंदी के विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखते हैं जो अर्धमागधी है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो पूर्वी हिंदी, अवधी। पूर्वी हिंदी में भी कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। एक खस अपभ्रंश होता है। खस से कौन सी बनी? तो पहाड़ी, कामाऊनी और गढ़वाली बनी। ब्राचर से सिंधी बनी। मगधी से कौन बनी? बिहारी, असमिया, उड़िया, बंगला। और पैसाची से पंजाबी और लहंदा बनी। जो सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी? राजस्थानी बनी, गुजराती बनी। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो 5 उपभाषाएं हैं। पहली कौन सी? पूर्वी हिंदी। दूसरी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं। कौन? कौरवी आती है, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। हरियाणवी आती है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है। तीसरा कौन सी है? बिहारी। बिहारी में कौन सी? भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। चौथी कौन सी है? राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी आती, जयपुरी आती, मेवाती आती और मालवी आती है। पांचवी आती है कौन सी? पहाड़ी हिंदी। चौथा क्वेश्चन है ब्रज। ब्रज जो है हिंदी के किस उपभाषा से आती है। तो पश्चिमी हिंदी से आती है ब्रज। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के भाषावी परिवार हैं। तो 5 प्रकार के हैं। पहले 4 प्रकार के होते थे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम हुआ था उसमें 5वां प्रकार भी माना है। तो कौन कौन से? हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार, जिसमें मंदारिन भाषा आ जाती है, और अंडमानी भाषा परिवार। छठवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। तो भाग 17 में है। भाग 343 में क्या कहा गया है। तो भाग 43 में 343 राजभाषा बताई गई है। सातवां क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो चेन्नई में है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रभाषा अधिनियम जो है कब का? 1963 का है। और राजभाषा आयोग कब का है? तो 1955 का है। आर्टिकल 120 में क्या है? तो ये संसद में प्रयोग भाषा के बारे में बताता है। और जो आर्टिकल 210 है, 210 किसके बारे में बताता है? तो ये विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के बारे में बताता है। आगे देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में कुल कितने खंड में विभाजित किया गया है। तो 4 खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये किसके? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बताया गया है, जिन्होंने आदिकाल को विभाजित किया है 1050 से 1375 तक, भक्तिकाल को 1375 से 1700 तक, और रीतिकाल को 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल को 1900 से 1984 तक। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की बात की जाए तो श्याम सुंदर दास, और स्वर्ण काल की बात की जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल खंड जो है बीज वपन काल को नाम दिया जाता है। तो महावीर स्वामी के नाम कहा है। किसने? बीज वपन काल किसने दिया है? तो किसने कहा है? तो ये महावीर स्वामी ने कहा है। महावीर स्वामी नहीं, महावीर द्विवेदी ने कहा है। 12वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। तो 1850 ईस्वी से स्टार्ट होता है। इसको कुछ 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो भारतेंदु युग जो 1950 से 1900 तक चला।
फिर द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक चला, फिर छायावादी युग 1918 से 1936 तक चला, और फिर छायावादोत्तर युग 1936 से अब तक चल रहा है जो। 13वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने? शांति प्रसाद जैन ने। और प्रथम कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता। पहली महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी हैं। कौन है? आशापूर्णा देवी हैं। अगर बात की जाए हिंदी के लिए किसे मिला, तो हिंदी के लिए मिला पंत जी को। कब मिला? तो 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला। महादेवी वर्मा को कब मिला? तो 1982 में चचनामा पुस्तक के लिए, यामा पुस्तक के लिए। किसके? तो 1982 में यामा पुस्तक के लिए मिला, यामा पुस्तक के लिए। आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि हिंदी के में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला 1972 में उर्वशी के लिए। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, वो 14वां था। अगे को किसके लिए मिला? तो जो सच्चिदानंद हीरानंद बास्यांग अगे है, तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए, जो कि 1978 में मिला। 15वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं में दिया जाता है? तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, चिदम्बरा के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 18वां क्वेश्चन है, बुनी हुई रस्सी किसकी? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। 19वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना। और जिसमें प्रथम पुरस्कार किसे? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंद तरंगिणी के लिए मिला था 1955 में। और सेकंड पुरस्कार वासुदेव सर अग्रवाल को मिला था। और थर्ड मिला था किसे? तो थर्ड मिला था 2023 में किसे मिला? संजीव को मिला, मुझे पहचानो। और वासुदेव अग्रवाल को मिला था किसके लिए? पद्मावत एक संजीवनी व्याख्या, पद्मावत एक संजीवनी व्याख्या के लिए मिला था। आगे देखते हैं, आंगन के पार द्वार किसकी? तो अगे जी की, जो 1964 में ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनुभव के आकाश में चांद 1997 लीलाधर जम्मूड़ी को क्या मिला? इसके लिए पुरस्कार मिला। कौन सा? लीलाधर जम्मूड़ी को मिला। इसके लिए पुरस्कार कौन सा मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को मिला। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए मिला। पोस्टर बॉक्स जो 203 नाला सोपारे के लिए किसी चित्रा मुदगल को मिला। टोकरी में दिंगत के लिए अनामिका को मिला। अमृत और विष के लिए किसे? अमृतलाल नागर को मिला। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी को मिला। विनायक के लिए रमेश चंद्र शुक्ल को मिला, रमेश चंद्र शाह को मिला। कला और बूढ़ा चांद, ये आप होमवर्क में बताना किसे मिला। राग दरबारी के लिए 1969 में किसे? श्रीलाल शुक्ल को मिला। और दो चट्टानों के लिए किसे? हरिवंश राय बच्चन को मिला। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। किसके? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। कल न सुना मुझे किसकी है? तो सुदामा पांडे धूमिल की है। किसकी? सुदामा पांडे धूमिल नाम से ये कविता लिखते थे। आगे देखते हैं, जो मिलजुल मन किसकी है? तो मृदुला गर्ग की है। पहला व्यास सम्मान किसे मिला? तो रामविलास शर्मा को मिला पहला व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में स्टार्ट हुए थे। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आत्मजयी किसकी जो है? तो व्यास सम्मान मिला, ये कुमार नारायण को मिला था। किसके लिए? आत्मजयी के लिए। ना भूपो तो ना भवती किसकी? नरेंद्र कोहली को मिला था। क्या? व्यास सम्मान। और प्रथम भारत भारती सम्मान किसको मिला? तो महादेवी वर्मा को। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा प्राइज है। इसकी राशि कितनी है? तो 5,02,000 है। कितनी? 5,02,000 रुपये है। अब आगे देखते हैं कि 31वां क्वेश्चन है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला? हरवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला। और जो 33वां मिला किसे? जो प्रभा वर्मा, जो 2023 का है 33वां। प्रथम सलाहकार पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक के नाम में जाना जाता है तो श्याम सुंदर दास को जाना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्दंड था। कौन? उद्दंड मार्दंड था। और ये कब? तो 30 मई 1826 से स्टार्ट हुआ था। किसने? तो पंडित जुगल किशोर ने। और ये कैसा था? तो ये साप्ताहिक था।
कैसा था, साप्ताहिक था। आगे देखते हैं, जो दैनिक था, दैनिक कौन सा था, जो समाचार या समाचार सुधावर्षण था। कौन, समाचार सुधावर्षण, जो 1854 में किसके द्वारा, श्याम सुंदर सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गीता में कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हैं गीता में। किस वर्ष में हिंदी साहित्य को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव आया, तो 14 सितंबर 1949 को आया। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो पोर्ट लुइस में हुआ था, मॉरिशस में 1976 में। पहला कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। पहला कहाँ, नागपुर में हुआ था। दूसरा पोर्ट लुइस में। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पोर्ट लुइस में आप याद कर लेना कौन से, तो पोर्ट लुइस में कौन हुआ, दूसरा, पाँचवा और 11वां, दूसरा, पाँचवा और 11वां हुआ था। आगे देखते हैं, दिल्ली में कौन सा हुआ था, नई दिल्ली में तीसरा, पोर्ट लुइस, सॉरी ये गलत हो गया, दूसरा और चौथा कर लीजिए यहाँ पर, क्या मैं, दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा और 11वां। और तीसरा पाँचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में मिला था, छठवां लंदन में मिला था, सातवां जो पारीमार्बो में मिला था, और आठवां का न्यूयॉर्क में मिला था, नौवां जोहान्सबर्ग में हुआ था, और 10वां का हुआ था भोपाल में हुआ था, 11वां का पोर्ट लुइस में हुआ था, और 12वां का हुआ था फिजी में हुआ था। अभी तक कितने हुए टोटल तो 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कीजिए। और इन सभी क्लासेस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। किस पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करना DNS एग्जाम वॉरियर्स, उसी पर अपलोड हो जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम वॉरियर्स।